सभी बच्चों को नमस्कार। मैं हूं दुर्गा पारधी। मैं आज क्लास 12th कॉमर्स वाले बच्चों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आई हूं, जिसमें पहला टॉपिक है मेरा त्याग अनुपात। त्याग अनुपात उस समय की स्थिति होती है जब पुराने साझेदार द्वारा अपने भाग में से नए साझेदार को कुछ हिस्से त्याग कर दिए जाते हैं, वो कहलाता है त्याग अनुपात। या दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि पुराने साझेदार ने नए साझेदार के हिस्से में कुछ अंश या कुछ भाग त्याग किया। त्याग अनुपात का अर्थ इस प्रकार दिया गया है। जब पुराने साझेदार द्वारा नए साझेदार को उसके हित में अपने लाभांश का जिस अनुपात में त्याग किया जाता है वही उनका त्याग अनुपात कहलाता है। तो ये है त्याग अनुपात की मीनिंग। अब इसके लिए त्याग अनुपात कैसे ज्ञात किया जाता है, तो उसके लिए एक प्रश्न देख लेते हैं हम। हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है, ए तथा बी 3:2 के साझेदार हैं। सी के प्रवेश करने के बाद उनका लाभ हानि विभाजन अनुपात 9:6:5 निश्चित हुआ है। ए तथा बी ने सी के पक्ष में किस अनुपात में त्याग किया है, तो त्याग अनुपात ज्ञात कीजिए। ये दिया हुआ है प्रश्न। अब इसको हल करते हैं। तो हमारे पास पहले तो देख लेते हैं कि साझेदार दिए हैं पुराने ए और बी, और सी आ रहा है हमारा नया साझेदार। तो हमारा पुराना अनुपात हो जाएगा 3:2 और नया अनुपात हो जाएगा 9:6:5। आइए इसे हल कर लेते हैं। सॉल्व में हम सबसे पहले लिख लेते हैं पुराना अनुपात और नया अनुपात। तो सबसे पहले हमारे पास साझेदार दिया हुआ है ए और बी, हमारे पुराने साझेदार। नया साझेदार आया हमारा सी। पुराना अनुपात हुआ 3:2 और नया अनुपात हुआ 9:6:5। अब अ द्वारा त्याग किया गया अनुपात देख लेते हैं। तो अ द्वारा त्याग किया गया अनुपात के लिए पुराना अनुपात माइनस नया अनुपात, ये हमने फॉर्मूला लिख लिया है। अब इसमें लिख लेते हैं। तो पुराना अनुपात क्या होगा और नया अनुपात। तो अ के लिए पुराना अनुपात होगा ये 3/5 और नया अनुपात होगा 9/20। 3 और 2 को जोड़े तो 5, तो 3/5 अ के लिए और ब के लिए 2/5। वैसे ही नया अनुपात ही तीनों को जोड़ेंगे तो 20, तो 9/20, 6/20 और 5/20। तो हमको अ के लिए निकालना है। तो अ के लिए पुराना अनुपात और माइनस नया अनुपात करेंगे। तो ये हुआ हमारा पुराना अनुपात 3/5 और नया अनुपात होगा 9/20। ये आगे का प्रोसेस हल कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर आएगा हमारा 3/20। हमने यहाँ पर एलसीएम लिया है 20 और ऊपर जाके हमने गुना किया। पहले हम नीचे वाली संख्या से पहले तो एलसीएम लिया जाएगा, फिर नीचे वाली संख्या से भाग दिया जाएगा और ऊपर जाके गुना। तो ये प्रोसेस आएगा। तो ये आ गया हमारा 3/20। ये मैंने पिछली कक्षा में बता दिया है कि कैसे इसे ज्ञात किया जाता है। सेम ऐसा ही प्रोसेस हम ब के लिए भी निकाल लेते हैं। तो ये रहा हमारा ब द्वारा त्याग अनुपात 2/20। तो अब हम देख लेते हैं त्याग अनुपात। तो इस प्रकार हमारा त्याग अनुपात आ जाएगा 3:2। यही हमारा आंसर है। तो इस प्रकार हमारा पहला टॉपिक कंप्लीट हुआ। अब हम देखते हैं दूसरा टॉपिक। हमारा दूसरा टॉपिक है लाभ प्राप्ति अनुपात। तो इसकी मीनिंग देख लेते हैं। तो मीनिंग उस समय की कंडीशन होती है जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण कर लेता है। तो अवकाश ग्रहण करने के बाद जब शेष साझेदार बच जाते हैं तो वे शेष बचे हुए साझेदारों के अनुपात में वृद्धि हो जाती है, उनके लाभ अनुपात में वृद्धि हो जाती है। तो यह वृद्धि जिस अनुपात में होती है यही लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करने के लिए सूत्र दिया हुआ है। लाभ प्राप्ति अनुपात बराबर नया अनुपात माइनस पुराना अनुपात होता है। यह फॉर्मूला जस्ट त्याग अनुपात के विपरीत होता है। यह दिया हुआ है त्याग अनुपात का अर्थ। जब कोई साझेदार फर्म से अवकाश ग्रहण कर लेता है तो शेष साझेदारों के अनुपात में वृद्धि होती है। यह वृद्धि जिस अनुपात में होती है वह अनुपात ही लाभ प्राप्ति अनुपात कहलाता है। तो आइए इसके संबंध में एक प्रश्न देख लेते हैं। लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करने के लिए हमारे पास प्रश्न दिया हुआ है। ए, बी तथा सी 3:2 के लिए फर्म में लाभ हानि का विभाजन करने वाले साझेदार हैं। बी के अवकाश ग्रहण करने के बाद उन्होंने 4:2
में लाभ हानि का विभाजन करने का निश्चय किया। ए तथा सी का लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात कीजिए। तो आइए देख लेते हैं सॉल्व। तो सॉल्व में सबसे पहले जो दिया है उसे लिख लेते हैं। हमारे पास प्रश्न में दिया है सबसे पहले साझेदार ए, बी और सी। ये सर्कल, इसका मतलब ये है कि बी अवकाश ग्रहण करने वाला साझेदार है। पुराणानुपात 3:2:2, न्यायानुपात 4:2। ये न्यायानुपात बी को छोड़कर ए और सी के लिए है क्योंकि बी अवकाश ग्रहण कर लिया है। तो अब देख लेते हैं ए का लाभ प्राप्ति अनुपात। तो ए के लिए लाभ प्राप्ति अनुपात होगा न्यायानुपात माइनस पुराणानुपात। ये है तो आपका फॉर्मूला। अब इस फॉर्मूले में हम जमा लेते हैं। तो न्यायानुपात होगा 4/6 ए के लिए और पुराणानुपात होगा ए के लिए 3/7। तो आइए देखते हैं। तो न्यायानुपात हुआ ए के लिए 4/6 और पुराणानुपात होगा 3/7। आइए इसे हल कर लेते हैं। तो सॉल्व करने पर आएगा 10/42। सेम ऐसा ही प्रोसेस हम सी के लिए कर लेते हैं। जब हम सी के लिए लाभ प्राप्ति अनुपात निकालेंगे तो आएगा 2/42। अब हम देख लेते हैं ए और सी के लिए लाभ प्राप्ति अनुपात। ए और सी के लिए लाभ प्राप्ति अनुपात होगा 10/42, 2/42। जब हम एलसीएम अलग करेंगे तो 10/2 हमारा आंसर है। आप इसे चाहे तो कट कर सकते हैं। तो यदि हम दोनों को काटेंगे तो 2 से काटे तो 5:1। ये है हमारा आंसर। तो इस प्रकार हमारा लाभ प्राप्ति अनुपात निकल गया। तो ये हम यहाँ से हमारा लाभ प्राप्ति अनुपात टॉपिक कंप्लीट हुआ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी से कोई डाउट या दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।